चलिए ध्यान दीजिएगा। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो तो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, तुझमें दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। चलिए एमके माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा क्या, मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिएगा आज सागिर अहमद का टाइम एंड क्या टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाना है। देखिएगा थोड़ा सा बेसिक पहले देख लीजिए। कौन चैप्टर है? ए टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। थोड़ा सा इसमें बेसिक देखेंगे। बेसिक में पहला पॉइंट नोट कीजिएगा। जैसे ध्यान दीजिएगा, ए किलोमीटर में रहेगा, किलोमीटर प्रति घंटा में रहेगा, इसको हमको मीटर प्रति सेकंड में निकालना है। तो गुना किया जाता है 5/18 से, 5/18 से गुना कर देंगे। चलिएगा अगर यही चीज, जैसे ध्यान दीजिएगा क्या, अगर मीटर प्रति सेकंड में ये पॉइंट लिखिएगा, ध्यान दीजिए क्या, दूसरा पॉइंट यहाँ लिखिएगा, ऐसे स्टार के चिन्ह लिखिएगा, मीटर प्रति सेकंड में रहेगा, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। तो 18/5 से गुना करते हैं मीटर प्रति सेकंड, 18/5 से। अब एक बात जान लीजिएगा, इसमें बड़ा कौन होता है, छोटा कौन होता है? तो किलोमीटर जो होता है बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है। आप मन में सोचिएगा कि किलोमीटर जो होता है, किलोमीटर कोई कहेगा तो वो बहुत लंबा, मीटर बोलेगा तो मीटर बहुत होगा तो इतना होगा, इतना होगा ही ना। 1 मीटर तार लेते हैं लाइन का तो कितना रहता है, इतना रहता है। तो किलोमीटर, तो देखिएगा ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या, 1 किलोमीटर प्रति घंटा ये बड़ा होता है और मीटर प्रति सेकेंड ये छोटा होता है, छोटा होता है। देखिएगा ये समझा रहे हैं। तो देखिएगा हमको बड़का मालूम हो, ध्यान दीजिएगा, और छोटका निकालना हो। इस सवाल के अनुसार बड़का मालूम हो और छोटका निकालना हो, तो बड़का मालूम हो और छोटका निकालना हो, तो जो चीज निकालना रहता है उसी से गुना होता है। छोटका निकालना है तो छोटके से गुना। यहाँ देखिएगा बड़का हमको निकालना है किलोमीटर और छोटका मालूम है बड़का से गुना, तो ये बड़का छोटका क्या, ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिएगा 5/18 और 18/5 में बड़ा छोटा कौन, तो ये छोटा होता है और ये बड़ा होता है। कैसे जानेगा, ध्यान दीजिएगा, इसको भागा दीजिएगा तो 3 बार में लगेगा, इसको भागा दीजिएगा तो 1 बार में न लगेगा, मतलब 0 बार में। तो यानी कि इसका मतलब 0 का वैल्यू, 0 छोटा होता है, 3 बड़ा होता है, 3 पॉइंट कुछ आएगा, नहीं लगेगा। चाहे इसे सोचिए ना, वो 18 में 5 से भाग दे रहा है, यहाँ 5 में 18 से, तो इसमें बड़ा और छोटा कौन हो गया। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, 5/18 छोटा होता है, 18/5 बड़ा होता है। बड़का निकालना है तो बड़के में गुना, छोटका निकालना है तो छोटके में गुना। जैसे यहाँ देखिएगा एग्जाम्पल एक दे देते हैं। जैसे हमको पता है कि 90 किलोमीटर, इसे सवाल पूछता है 90 किलोमीटर, एग्जाम्पल में पहला है 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर सेकेंड में कन्वर्ट करे, बदले तो कैसे बदलेंगे, बड़का मालूम है, किलोमीटर क्या है, ए छोटका पूछ रहा है। तो ए ध्यान दीजिएगा सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ट्रिक से ध्यान दीजिएगा। 90 किलोमीटर बड़का मालूम है, हमको छोटका निकलना है, तो छोटका में जाना है तो छोटके से गुना। तो इसमें छोटका कौन है, तो 5/18, तो 5/18। हालांकि यहाँ भी पकड़िए, देखिएगा किलोमीटर था, तो अगर हमको मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो 5/18 से गुना, तो 18×5 = 90, 5×5 = 25 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा।
एक एग्जाम्पल और इस इधर ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ इधर ले लेते हैं। अगर इधर हमको यहाँ देखिएगा, अगर हमको मालूम है, यहाँ देखिएगा, जैसे कि मीटर सेकंड वाला अगर हमको मालूम रहेगा तो कैसे निकालेंगे, तो मीटर सेकंड वाला अगर हमको मालूम रहेगा, ध्यान दीजिएगा, तो मीटर सेकंड जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हमको 45 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर में, किलोमीटर में, ध्यान दीजिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करे या बदले। तो हमको क्या मालूम है, मीटर प्रति सेकंड, छोटका मालूम है, बड़का पूछ रहा है, तो जो चीज निकलना है उसी में गुना, तो बड़का पूछ रहा है तो बड़के से गुना, यहाँ छोटका पूछा है तो छोटका से गुना। तो यानी कि देखिएगा, यहाँ देखिएगा ट्रिक क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिक क्या है, 45 मालूम था, यानी छोटका मालूम है, बड़का में जाना है तो बड़के से गुना, चाहे तो बड़का क्या होता है 18/5 होता है, तो 5 यहाँ, 5 यहाँ हो गया, 5 हो गया कि नहीं। अब यहाँ देगा, चाहे इसे देखिए मीटर प्रति सेकंड 18/5, यानी 5 से काटिएगा, 5 9 45, 18 से काटिएगा कितना हो जाएगा, 9 8 72 और 9 6 9 7 16, 18 9 का 62 से होता है 9। तो यानी कि अगर इसको देखा जाए 45 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार वाला को किलोमीटर में अगर बदलते हैं तो 162 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। चलिएगा, है ना, आपको हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। आगे उसी तरह से ये इसको उतारिए, उसके बाद अगला बताएंगे, आगे बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, अभी और बेसिक है, ध्यान दीजिएगा। तो किलोमीटर वाला जान गए, ध्यान दीजिए। आगे ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या। एक मिनट, एक प्रश्न क्या कह रहा है ये वाला है। अब देखिए, सॉरी बेसिक बना रहे, पहले बेसिक जानिए ना। जैसे हमको कोई आदमी का स्पीड मालूम रहता है, स्पीड मतलब चाल होता है, याद रखिएगा। स्पीड मतलब क्या होता है, स्पीड मतलब चाल होगा, चाल, एस से सूचित कर सकते हैं इसको, एस से है ना। तो देखिएगा दो का, जैसे कि मान लेते हैं कि ए और बी, यहाँ देखिएगा ए और बी का स्पीड हमको मालूम है, यहाँ 5 है और यहाँ 7। तो स्पीड का उल्टा जो होता है, उल्टा कीजिएगा, 7 बी का था ना तो 7 ए में रख दीजिए, और 7 ए का था, तो यानी स्पीड का उल्टा यहाँ टाइम का रेशियो निकल जाएगा। तो यहाँ से लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लिखिएगा क्या, स्टार के चिन्ह रखे, स्पीड का उल्टा टाइम और टाइम का उल्टा स्पीड होता है। अब भी नहीं समझ में आएगा, बाद में खूब समझ में आएगा जब क्वेश्चन आएगा। इस पर उतारिए इसको। अब देखिएगा आगे एक और पॉइंट लिखिएगा, चलिएगा आगे और पॉइंट, स्पीड का उल्टा टाइम, एग्जाम्पल में ये वाला लिख लीजिएगा। आगे देखा जाए, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं। ये तीसरा स्टार था ना, अभी चौथा स्टार का चिन्ह देखिए, लिखिएगा। जैसे यहां देखिएगा, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, चाल गुने समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, यानी कि चाल गुने समय। तो यानी कि चाल को क्या लिख सकते हैं, जैसे दूरी बराबर, याद रखिएगा ये फार्मूला होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय होता है। अब दूरी को, डिस्टेंस को डी से सूचित करेंगे, चाल को एस से सूचित करेंगे और समय को टी से सूचित करेंगे। अब यहाँ से गौर से देखिएगा, जैसे कि ये वाला आपको याद रहेगा तो बहुत निकल जाएगा, कैसे, और इसको इधर उधर लिख सकते हैं, जैसे स्पीड गुने टाइम बराबर दूरी होता है। अगर हमको यहाँ से टाइम निकालना है तो दूरी बट्टा चाल।
अगर हमको यहाँ से देखिएगा, यहाँ देखिएगा ऐसे कर दिए, एगो फार्मूला यहाँ से हो गया, अगर फिर एक और इस पर इससे फार्मूला निकाल सकते हैं, एगो तो हो गया। अगर टाइम, अगर हमको चाल निकालना है तो दूरी में टाइम से भागा देंगे। तो यहाँ देखिएगा एगो ये आपका हो गया और एगो फिर यहाँ पर ये हो गया। एक फार्मूला से 3 गो फार्मूला याद रखिएगा। एक दूरी बराबर याद हो तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। अगर स्पीड निकालना है तो दूरी में टाइम से भागा, अगर स्पीड निकालना है तो दूरी में टाइम से भागा, अगर टाइम निकालना है तो दूरिये में स्पीड से भागा। चलिएगा आगे बढ़े, आगे आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा ये हो गया। आगे अब देखिएगा आगे थोड़ा सा और बेसिक कुछ बता देते हैं। एक और, जैसे सेम डायरेक्शन रहेगा, सेम डायरेक्शन अपना देख लीजिएगा मीनिंग। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी जो होता है ना, रिलेटिव, ये सब बाद में समझ जाएगा। रिलेटिव वेलोसिटी है ना, क्या होता है, घटता है। जैसे v1 माइनस v2 हो जाएगा। इस सेम डायरेक्शन कैसे हुआ, जैसे कि एगो इधर से ट्रेन जा रहा है और फिर यही इधर से, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है। अगर यहाँ देखिएगा ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से है और यहाँ देखिएगा ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से है, तो यहाँ पर रिलेटिव अगर वेलोसिटी निकालने के लिए कहेगा तो ये घटा कर देखिएगा, रिलेटिव वेलोसिटी को घटा कर निकालते हैं। जैसे कि यहाँ 50 में सर 40 जाएगा, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा इसका रफ्तार हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी में। अब उसी तरह से यहाँ देखिएगा अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी जुटता है। जैसे कि अपोजिट मतलब एगो इधर से आ रहा है, एगो उधर से आ रहा है। मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, इधर अगर है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या यहाँ जुटेगा, रिलेटिव वेलो मतलब चाल जुट जाएगा, इसे कहिए ना, चाल जुट जाएगा, वेलोसिटी जोड़ देंगे, मतलब 30 प्लस 45 यानी कितना, 75 किलोमीटर प्रति घंटा इसका रफ्तार है। ये सब आपका मेन बात है, समझ लीजिए। जैसे कहने का मतलब कोई एगो दूरी को तय कर रहा है, तो कोई को दूरी का, जैसे कि अगर मान लेते कि यहाँ को डिस्टेंस है, डिस्टेंस को दूरी तय करेगा, तो अपोजिट रहता है तो ये भी तय करेगा, वो भी तय करेगा, मतलब दोनों का चाल जुट जाएगा। अगर यहाँ कोई एगो दूरी है, इसको अगर है ना, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में रहेगा तो है ना, यहाँ चाल घट जाएगा। कैसे, क्योंकि जो ज़्यादा जिसका चाल रहेगा इसको कभी ना कभी हरा कर ही निकल जाएगा। तो इसको 40 को माइनस करके 50 है तो 10 की स्पीड में इसको पकड़ेगा, 10 की स्पीड में 10 आगे इसको पकड़ लेगा, तो वही 10 है। तो इसको आपको समझना आएगा। यहाँ लिखे, यहाँ भी स्टार का चिन्ह देकर लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये सब है ना, अभी नहीं सीख, जब जैसे से क्वेश्चन आएगा ना खूब समझ में आएगा, अभी तो नहीं समझ में आएगा। हम बता देंगे कि वो जोड़ेंगे तो जोड़ने वाला का मतलब कैसे होता है। वेलोसिटी मतलब चाल होता है, वेलोसिटी मतलब भी चाल होता है, याद रखिएगा। अब एक और लिख लीजिएगा, यहाँ देखिएगा, दो समान मतलब बराबर, समान दूरी को अलग चाल से तय करने पर जब भी देखिएगा दो गो समान दूरी रहेगा, जैसे समान रहेगा मतलब एक के दूरी, आपको चाहे दो समान दूरी है ना, चाहे है ना, जैसे कहने का मतलब समान देखिए, जैसे कहने का मतलब यहाँ देखिएगा 20 किलोमीटर यहाँ दूरी तय किया, फिर आगे 20 किलोमीटर दूरी तय किया। अगर यहाँ 40 का 30 किलोमीटर प्रति घंटा इसका रफ्तार है और यहाँ 40 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार है, तो ये है ना, तो इसको एवरेज स्पीड निकाला जाता है, एगो चाल किया जाता है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए एवरेज स्पीड निकालने के लिए फार्मूला होता है 2xy x + y,
वाई, जहाँ वेयर WHERE वेयर एक्स एंड वाई अलग अलग चाल है, अलग अलग चाल है। अब देखिएगा, अब यहाँ एवरेज स्पीड को निकालना है, 2x का वैल्यू वो 30 किलोमीटर, देखिएगा 20 किलोमीटर समान दूरी है, ये भी 20 किलोमीटर, ये भी 20 किलोमीटर, तो यानी 2, अब देखिएगा यहाँ 30 की चाल से और वहाँ देखिएगा 40 की चाल से, यहाँ देखिएगा 30 प्लस 40, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, ये शून्य से शून्य कटेगा, शून्य से शून्य कटेगा, यही तो 30 को 120, 120 दूना का 240, 240/60 किलोमीटर प्रति घंटा इसका एवरेज स्पीड हो गया। उतार लीजिए, दो समान दूरी को अलग अलग तय है ना, या तो ऐसे बनाइए, नहीं तो एक और होता है, एक और क्या होता है एवरेज स्पीड निकालने का, एक और शॉर्ट ट्रिक का होता है, डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड निकालने का। जैसे दो को है चाल है, तो पहला यहाँ सेकंड मेथड है, ये भी बहुत अच्छा मेथड है, इसको भी याद रखिएगा क्योंकि बहुत हम इसी पर बनाएंगे, हालांकि तो नियम है, तो बुक में भी दिया है, देखिएगा देखिए दो गो चाल है, दो गो चाल है, वो कैसी चाल है, वो यहाँ 30 की चाल है, यहाँ 30 की चाल है, एगो यहाँ 40 की चाल है, 30 और 40 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, याद रखिए जब भी बनाना हो तो बिना एक्स का 30 और 40 का एलसीएम लीजिएगा। देखिएगा ये तो हो गया, थोड़ा सा रुक जाइए, सेकंड मेथड बताएंगे, एगो इसको उतार लिए ना। अब एवरेज स्पीड देखिएगा, एक और इस पर एवरेज स्पीड ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसी में लिखिएगा, हम मिटा देते हैं, मेरे पास जगह नहीं था। एवरेज स्पीड ऐसे भी निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड, हालांकि इसी को ज़्यादा यूज किया जाता है, ऐसे कि एगो दो गो अलग अलग चाल था, एगो 30 के चाल था, एगो 40 के, तो यहाँ देखिएगा 30 के चाल था, एगो क्या था 40 की चाल था, एलसीएम लीजिएगा तो 120 हो जाएगा, यह कैसे 4 की स्पीड से और यह 3 के स्पीड से, यही दोनों के जोड़ के आई भागा देंगे 7 से, आई कै गो चाल 1 2 3 गो चाल, 1 2 गो चाल है ना, 2 गो चाल है, इसलिए 2 से गुना कर देंगे, याद रखिएगा 2 गो चाल रहेगा तो 2 गो से गुना, चाहे 2 बराबर दूरी है इसलिए 2 से गुना, इसे भी समझ सकते हैं, तो यानी कि 240/7 एवरेज स्पीड आया था कि नहीं आया था उस समय भी, तो एवरेज स्पीड यहाँ भी कितना आ गया 240/7। चलिए उतार लीजिएगा, आगे आगे एक और लिख लीजिए, जैसे अगर 3 समान दूरी को तय करेगा, 3 समान दूरी को तय करेगा तो एवरेज स्पीड निकालने का टेक्निक होता है, जैसे कि यहाँ देखिएगा क्या होता है, 3xy नीचे में xy, नीचे में xy प्लस yz प्लस zx, ये होता है एवरेज स्पीड निकालने का। ऐसे निकालिए, चाहे ऐसे फार्मूला पर भी सेकेंड मेथड से, जैसे 3 गो स्पीड रहेगा, जैसे मान लीजिए कि पहला चाल, यहाँ दूसरा चाल और यहाँ तीसरा चाल, तीनों का अलग अलग चाल रहेगा। देखिएगा 3 समान दूरी को अलग अलग चाल से तय करने पड़ता है, तीनों का अलग अलग चाल से, मान लीजिए यहाँ 10 रहेगा, यहाँ 5 रहेगा और यहाँ 20 रहेगा, तो एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, यहाँ 2 के स्पीड से और यहाँ 4 के स्पीड से और 1 के, तो 4 और 2 6 एक साथ, संजोग से यहाँ भी साथे आ गया। अब 3 गो चाल है, 1 2 3 गो दूरी है तो 3 से गुना, यानी कि 60/7 एवरेज स्पीड, ऐसे भी निकाल सकते हैं सेकेंड मेथड, और नहीं तो ऐसे फार्मूला पर, यहाँ एक्स और वाई XYZ अलग अलग चाल है। आगे बढ़े, आगे नहीं, अब इतना ही बेसिक रहने दीजिए क्योंकि ज़्यादा बेसिक नहीं पढ़ाएंगे। चलिए अब डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अब जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे बेसिक पढ़ाएंगे। चलिएगा आगे, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्या कह रहा है देखिएगा। पहला प्रश्न, 22.5 मीटर प्रति सेकेंड जो है ना, किलोमीटर, ऑप्शन जो दिया किलोमीटर में, इसको किलोमीटर में क्या कह सकते हैं, किलोमीटर में
बराबर हो 8, यही ना पूछ रहा है। तो हमको देखिएगा, छोटका मालूम है, बड़का निकालना है, तो बड़का जाना है तो बड़के में गुना, 5/18 और 18/5, ये बड़ा कौन है, ये वाला, और छोटका मालूम है, तो यानी कि क्या है, 22.5 छोटका मालूम है, बड़का में जाना है तो बड़के से गुना, 18/5 से गुना करेंगे, दशमलव हटेगा तो एक अंक के बाद यहाँ 0, 5 से काटिएगा, 5 का 20 और 50 25। अब देखिएगा 5 से काटिएगा, 5 9 45, 5 दूना का 10, 2 से काटिएगा 9 बार में, तो 9 में 9 से गुना करेंगे, 81 किलोमीटर प्रति घंटा इसका रफ्तार हो जाएगा, है ना, इतना मीटर प्रति सेकंड को। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। आगे देखा जाए दूसरा सवाल। सवाल दूसरा क्या कह रहा है, चलिएगा, दूसरा सवाल कह रहा है ना, एक व्यक्ति 10.5 किलोमीटर दूरी 3 घंटा में तय करता है, तो उस व्यक्ति द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी कितना होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसा क्वेश्चन है कि शॉर्ट ट्रिक बनाइए, शॉर्ट ट्रिक यहाँ सीखिए और कुछ नहीं। ऐसे सीधे 3 घंटा में कह रहा है कितना, 10.5 किलोमीटर, ऐसे तो आपसे पूछ रहा है 5 घंटा में कितना। याद रखिएगा, ऐसा सवाल जब भी आएगा तो कैसे बनाते हैं, जिसका है उससे, जैसे 5 घंटा का निकालना है तो यहाँ हमसे पूछ रहा था ये वाला किलोमीटर किसका है, ये वाला किलोमीटर किसका है, 3 का है, तो जिसका है उससे भागा और जिसका निकालना है उससे गुना, तो 5 का निकालना है तो 5 से गुना, है ना। अब देखिएगा दशमलव हटेगा तो यानी पर एक अंक के बाद है तो एगो शून्य, 5 से काटिएगा, 5 6 30, 3 से काटिएगा, 3 दूना 6, 3 से काटिएगा, 3 3 9 हो, 3 5 15। अब यहाँ देखिएगा 3 5 15 हो गया। अब यहाँ 35 का आधा, ऊपर में 35 और नीचे में 2, यानी कि 17.5 किलोमीटर। 3 घंटा में 10 किलोमीटर, तो 5 घंटा में 17 किलोमीटर दूरी तय करेगा। या तो ऐसे बनाइए, नहीं तो सेकंड में ठहराइए किताबी से, सेकंड मेथड कैसे बनाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, हमको क्या क्या मालूम है, देखिएगा दूरी मालूम है, जैसे कि डिस्टेंस मालूम है 10.5 मालूम है, और क्या मालूम है, टाइम भी मालूम है। टाइम क्या मालूम है भाई, टाइम मालूम है कितना, टाइम मालूम है 3 घंटा ना, तो 3 घंटा, तो आपसे पूछ रहा है, तो 3 घंटा हमको टाइम मालूम है। और उसके बाद तो पूछ रहा है 5 घंटा में, तब पहले देखिएगा टाइम मालूम है, तो आपसे पूछ रहा है कि दूरी क्या होगा, तो दूरी बराबर आपसे पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये मालूम है और ये मालूम है, तो पहले देखिएगा स्पीड हमको पता करना जरूरी है, इसका स्पीड है कितना, स्पीड, तो स्पीड बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिए, स्पीड बराबर क्या होता है, ये सब बात बताए हुए हैं। जैसे डिस्टेंस बराबर क्या हो गया, स्पीड गुने टाइम, तो अगर हमको स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस बट्टा में टाइम होता है, ये सब बातवा जानिएगा तब ना। तो स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस कितना है, 10.5 है, टाइम कितना है 3, ये दशमलव हटेगा तो 0, 3 से काटिएगा, 5 से काटिएगा, 5 6 30, 5 दूना का 10, 5 1 5, 3 दूना 6, 3 से काटिएगा, 3 7 21, यानी कि 7 बट्टा स्पीड जो आ गया 7/2 के स्पीड से आ गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि कितना दूरी तय करेगा, तो दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड गुने टाइम, तो स्पीड तो हम जान गए, स्पीड कितना जान गए, 7.5, 7.5, 7.5 आप जान गए। लेकिन अब पूछ रहा है टाइम कितना, अब टाइम निकालना है, नाउ टाइम, अब टाइम 5 घंटा पर निकालना है, तो 5 से यहाँ गुना कर देंगे, 5 से यहाँ गुना कर देंगे, और कुछ नहीं, 5 से गुना कर देंगे, यानी 7 5 35, 35 का आधा 17.5, उतार लीजिएगा आगे। ऐसे ही बना सकते हैं, ये नियम से ऐसे डायरेक्ट आगे। तीसरा नंबर, सवाल नंबर तीसरा, सवाल तीसरा क्या कह रहा है, सवाल तीसरा क्या कह रहा है, एक मनुष्य कुछ दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है और शेष वापस जो आता है 6 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, तो 3.5 घंटा में कुल दूरी कितना तय किया। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा हम बताए हुए हैं आपको, देखिएगा जैसे बात को समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, ऐसा सवाल जब भी आएगा, एक कुछ करने से नहीं पता चलता है, माना कि x दूरी, और जो शेष जो बच गया है, यहाँ भी हमको नहीं मान लेते कि यहाँ y दूरी होगा, तो इसका y दूरी होगा, ऐसे ही समझा रहे हैं। सवाल कैसा है, सवाल पहले समझिए। तो ये चल रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, यही चल रहा है 6 किलोमीटर
प्रति घंटा की रफ्तार से। तो टोटल दूरी को तय करने में कितना, 3.5 घंटा, मतलब 60/2 घंटा लग गया। तो बताइए यह दूरी यहाँ से यहाँ x + y का दूरी क्या है। ऐसा सवाल जब भी आएगा तो दूरी दोनों अलग अलग है ना, अगर दूरी सेम रहेगा तो एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं कैसे। दूरी अगर सेम रहेगा तो एवरेज स्पीड तुरंत निकाल लेंगे, 2 × xy प्लस बट्टा में x + y, चाहे है ना एलसीएम लेकर निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर दूरी अलग अलग रहेगा, जब दूरी अलग अलग रहेगा तो यहाँ नियम नहीं लागू करेगा। याद रखिएगा, जो पीछे जो स्टार के चिन्ह देकर लिखा है कि इस दो समान दूरी को तय करने में एवरेज स्पीड 2 × xy बट्टा x + y, 3 समान दूरी को 3 अलग अलग चाल से तय करने में एवरेज स्पीड, तो 3xy बट्टा xy प्लस yz प्लस zx, ये सब लिखा है ना। चाहे एलसीएम से भी एवरेज स्पीड निकालने का सीखा है, लेकिन कब वहां होगा, जब समान दूरी को तय करेगा। लेकिन यहाँ x दूरी तय कर रहा है इस चाल से और यहाँ y दूरी तय कर रहा है, तो दोनों सवाल एक ही है लेकिन दूरी यहाँ पर समान नहीं है, तो इसीलिए इसको ऐसे बनाएंगे। ध्यान दीजिए क्या कैसे बनाएंगे, देखिएगा क्या कुछ नहीं करना है। पहले देखिएगा एलसीएम में लीजिए, पहले एवरेज स्पीड निकालिए ना, एवरेज स्पीड निकाल लीजिए। हालांकि उसी तरह से नियम से बनाएंगे और कुछ ज़्यादा नियम है नहीं। आपसे क्या पूछ रहा है, दूरी पूछा है, तो दूरी पूछा है तो मन में आना चाहिए कि स्पीड हमको पता होना चाहिए और टाइम पता। दूरी जैसे ही पूछेगा तो स्पीड गुने टाइम होता है, तो स्पीड दो गो है, तो दो गो स्पीड को एगो स्पीड करने के लिए एवरेज स्पीड निकालेंगे, एवरेज स्पीड निकालेंगे। दो गो स्पीड को एगो स्पीड करने के लिए है ना, ये है सेम दूरिया है हो, जैसे कि बात समझ रहा है। कुछ दूरी सेम दूरिया, वही सवाल है सेम दूरी को, जैसे दो समान दूरी को, अरे कुछ दूरी को थोड़े पता चलता है। अब देखिएगा कहने का मतलब सेम दूरिया को, जैसे सवाल वही है, बात को समझिए। हम सोचे कि ऐसा सवाल जैसे कुछ दूरी, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ x दूरी गया, एक बार गया और फिर उधर से वही दूरिया को आ रहा है, तो यहाँ जा रहा है किसकी चाल से, ध्यान दीजिएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, और यहाँ 6 उधर आ रहा है वही दूरिया को, सेम दूरिया को जाएगा, सेम दूरिया को आएगा अलग अलग चाल से, यानी कि टाइम टोटल कितना लग जाता है, 3.5 घंटा, 3.5 घंटा लग जाता है। तो बताए कि इसकी दूरी कितना तय किया है। ये वाला एक बार इधर गया और एक बार इधर आया, मतलब एक बार x गया, एक बार x आया, तो मतलब 2x दूरी तय किया। तो बताइए दूरी क्या है। तो अब देखिएगा, जब भी पहले एवरेज स्पीड निकालेंगे तो दो गो चाल है, एगो पहला चाल है, एगो दूसरा चाल है। तो एवरेज स्पीड डायरेक्ट एलसीएम से निकालिए, यहाँ 8 है और 6 है, एलसीएम लीजिएगा तो 24 हो जाएगा, और यहाँ 3 के स्पीड से और यहाँ 4 के स्पीड से, तो दोनों मिलकर दोनों तय के, एक बार जा रहा है एक बार आ रहा है, एक बार गया एक बार आया, यानी कि चाल को यहाँ जोड़ देंगे तो 4 3 7 से स्पीड करेंगे, तो 7 के स्पीड से कै गो चाल है, 1 2, तो 2 गो चाल है तो 2 से गुणे, यानी कि 24 दूना का 48 बट्टा में 7 आ गया। ये क्या आया, एवरेज स्पीड आया। या तो एवरेज स्पीड ऐसे निकालिए, नहीं तो एक और फार्मूला बताए हैं, देखिएगा 2xy x + y, जहाँ x और y अलग अलग चाल है, तो यहाँ 8 है और 6 है, और यहाँ 8 प्लस 6 यानी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यही 14, 2 से 2 तिया 6, 2 7 14, यानी 18 का 24, 24 तिया 48 बट्टा 7। ये भी तो एवरेज स्पीड आया। एवरेज स्पीड ऐसे निकालिए चाहे वैसे निकालिए। अब एवरेज स्पीड निकालेंगे तो हमको दूरी निकालना है। दूरी निकालना है, देखिए दो गो चाल को एवरेज स्पीड इसलिए निकाला जाता है कि दो गो 3 गो चाल रहता है, उसको एक चाल करने के लिए। तब हमको दूरी निकालना है, तो एवरेज स्पीड यहाँ 48 बट्टा 7, टाइम टोटल टाइम कितना लग रहा है, 7.5 घंटा। 7.5 घंटा मतलब यहाँ गुना कर देंगे, है ना, दूरी बराबर, यानी 7 से 7 कटेगा, 2 से काटिएगा 24 बार में, यानी कि दूरी आ गया आपका 24। उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जो नहीं दिख रहा है देख लीजिए अब अच्छा से, उतारिए इसको आगे। चार नंबर, चार को देखा जाए, ए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, अगर अकबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़े तो वह 400 मीटर, ध्यान दीजिएगा, 400 मीटर कितने समय में दौड़ेगा। समय में दौड़ेगा, ये बात आपसे पूछ रहा है कि 400 मीटर
कितने समय में आपको वह दौड़ना पड़ेगा। अकबर जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो कितने समय में दौड़ेगा, यही ना आपसे पूछ रहा है। तो आपसे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की यानी कि चाल है ना हो 20 किलोमीटर। तो पहला नंबर आपको जान लीजिएगा, देखिएगा चाल कितना दिया है, ये चाल कितना दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको देखिएगा, किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में ले जाएंगे, मीटर प्रति सेकंड में ले जाएंगे, तो इसको क्या कर देंगे, 20 को क्या करेंगे, बड़का मालूम है, छोटका में जाना है तो छोटके से गुना, जो चीज में जाना है तो यानी कि 2 से दूना 18, 2 से काटिएगा 10 बार में, यानी कि 50/3 मीटर प्रति सेकेंड, 50/3 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा, 50/3 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। कोई दिक्कत अभी तक नहीं, ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या मीटर प्रति सेकंड। अब देखिएगा, आपसे पूछ रहा है कितना दूरी है, टोटल दूरी कितना है, 400 मीटर दूरी है। दूरी कितना है, तो 400 मीटर है। तो मीटर में इसलिए था क्योंकि मीटर में दूरी था, तो इसको भी मीटर में रखेंगे, इसको है ना, किलोमीटर में दूरी रहता था इसी पर बना लेते, लेकिन मीटर में था। अब 400 मीटर दूरी को है ना, 400 मीटर दूरी को कितना समय लगाएगा, कितना समय लगाएगा, देखिएगा कह रहा 400 मीटर दूरी को कितना समय लगाएगा। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो 400 मीटर को दूरी को कितना समय लगेगा। तो आप एक बात जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड गुने टाइम होता है। हमको समय पूछा है, तो समय पूछा है तो दूरी या बट्टा में, यहाँ देखिएगा दूरी हो जाएगा, और समय पूछ रहा है तो बट्टा में टाइम हो जाएगा। तो यानी दूरी बट्टा टाइम, हमको समय निकालना था। दूरी कितना है, 400 मीटर है, समय कितना ले रहा है, दूरी जैसे कहने का मतलब समय निकालना था, दूरी या बट्टा में स्पीड, स्पीड क्या है, तो स्पीड क्या है, यहाँ देखिएगा 50/3 है। अब इसको उलट जाएगा यानी कितना हो जाएगा, तो यानी कि 400, यहाँ 3 ऊपर जाएगा और 50 नीचे, ये से ये कटेगा, अब 5 से कटेगा, 5 से कटेगा 8, 8 का 24, कहीं दिक्कत नहीं ना हो, 8 का 24 हो गया है। चलिए यानी ठीक है, तो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, कोई दिक्कत है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है। तो 20 किलोमीटर वहां लिख दिए, और यहाँ हो गया, कहीं गलती हम लोग उठा रहे हैं क्या, और 10×5 = 50, यहाँ देखिएगा 10×5 = 50, 9 बट्टा में है, तो बट्टा में 9 न होगा, तो जो गलत लिखे हुए बट्टा में यहाँ 9 होगा, तो यानी 9 हो जाएगा, और ऊपर में 9 होगा, तो यहाँ का 9 हो जाएगा। अब देखिएगा 5 से काटिएगा, 5 से काटिएगा, 5 8 40, 5 8 40 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 9 8 72 सेकेंड, ये सेकेंड में आता है, सेकेंड में आएगा क्योंकि सेकेंड में यहाँ कर लिए थे। अब ऑप्शन जो दिले है मिनट में, तो सेकेंड को मिनट में ले जाने के लिए, इस सेकेंड को मिनट में ले जाने के लिए, तो यानी 60 से भागा देंगे तो सेकेंड 72 है, और मिनट में ले जाएंगे 60 से, तो कैसे काटिए, 12 6 को 72, 12 5 60, यानी 6/5 को 5, 5 एकम 5, यानी कि 1.1/5 ये मिनट में हो गया। ये क्या हो गया, मिनट में हो गया, मिनट, एम से मिनट, समझ। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। आगे 5 नंबर, 5 को देखा जाए, 5 नंबर, पांच को देखा जाए, कह रहा है एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की से चल रही है, 15 सेकंड में वह कितना दूरी तय करेगा। तो दूरी पूछा है, तो दूरी पूछा है तो क्या है, ये दूरी स्पीड गुने टाइम होता है बस। तो आपसे देखिएगा क्या कह रहा है कि 108 किलोमीटर, तो 15 सेकंड में क्या चलेगा, तो 108 किलोमीटर, यानी कि देखिएगा दूरी हमको पूछ रहा है, हमको देखिएगा इस टाइम कितना दिया है, टाइम जो दिया है वो कथी में दिया है, सेकंड में दिया है, 15 सेकंड में। ये स्पीड जो दे रहा है, स्पीड जो दे रहा है 108 किलोमीटर प्रति घंटा में है, और टाइम जो दिया है ये 15 सेकेंड में है। तो देखिएगा 15 सेकेंड में, याद रखिएगा इस सब बात को, 15 सेकेंड में है, सेकेंड में है। तो इसको देखिएगा पहले भी सेकेंड में ले जाएंगे, तो मीटर प्रति सेकेंड में ले जाने के लिए आपको 108 को है ना 5/18 से गुना, 8 चौक 78, यानी 6 5 30, 6 5 30, 6 5 30 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा।
6/30 से मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा ना, हो चाहे यही जब तेज विद्यार्थी उतना दिमाग कथी करेंगे वो, यही जब देखिएगा ये स्पीड कितना है 108 है तो 108 लिखेंगे, टाइम कितना है तो 108 किलोमीटर प्रति घंटा में, तो छोटका में ले जाएंगे क्योंकि सेकंड में इसको ले जाएंगे, क्योंकि सेकंड में टाइम है, जो चीज में रहेगा उसी को होता है 5/8 छोटका में ले जाने के लिए छोटका से गुना तो मीटर प्रति सेकंड में हो गया। अब टाइम कितना ले रहा है 15, अब यहाँ 18 से यहाँ देखिएगा 6/30 और यहाँ 15 यानी 15 45 450 मीटर उसका दूरी है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे आगे देखा जाए, चलिएगा 6 नंबर, ए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लड़का 10 मीटर भागने में उतना ही समय लेता है जितना कि एक कार 25 मीटर चलने में लेती है। 1 किलोमीटर की दूरी जितने देर में तय करती है उतना ही देर में लड़का भाग कर कितना दूरी का तय करे। ये 10 मीटर देखिएगा, एक लड़का है, इधर क्या है लड़का है, लड़का मतलब बुआ है, उधर क्या है कार है, एगो है ना, एक एगो कार है तो लड़का है, तो लड़का देखिएगा 10 मीटर, ये लड़का 10 मीटर जो उतना ही समय लेता है जितना कि एगो कार लेता है, यहाँ देखिएगा तो 25 मीटर लेता है, लड़का उतना समय में 10 मीटर तो कारवा करता है 25 मीटर 25 मीटर। अब क्या कह रहा है, यदि 1 किलोमीटर की दूरी तय करना हो, एक यह कार से 1 किलोमीटर को, 1 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर मतलब ध्यान दीजिएगा ये मीटर में है, तो 1 किलोमीटर मतलब मीटर में जाएंगे तो 1000 मीटर, तो अगर 1000 मीटर कार से दूरी तय करना है तब लड़का कितना दूरी तय करेगा उतना ही समय में, मतलब ये बराबर है, यानी कि अब ऐसा सवाल जब भी आता है तो बहुत इजी है बनाना, ध्यान दीजिएगा। इसका वैल्यू हमको निकालना, जिसका निकालना है उससे गुना। अब देखिएगा 25 मीटर अगर कार से दूरी तय करता है तो लड़का 10 मीटर दूरी तय करता है, 1000 मीटर अगर कार से दूरी करेगा तो कितना मीटर। ऐसा सवाल जब भी आता है तो बहुत ईजी है। ये लड़का के बारे में पूछ रहा था, जिसके बारे देखिएगा ये किसका है, ये 10 मीटर है, ये वाला जैसे के तैसे, ये वाला जैसे के तैसे 10 मीटर है ना। ये कार वाला नीचे आ जाएगा, कार वाला नीचे आ जाएगा, जितना का निकालना रहता है उससे गुना कर देंगे। अब यहाँ देखिएगा 25 चौको 100 हो जाएगा, 40 है, 40 में 10 है यानी 400 मीटर दूरी तय करना। नहीं समझ में आया, उसी को ऐसे समझ में आ जाएगा। अगर इसी को ऐसे लिख देंगे, जैसे कारवा इधर लिख देंगे और लड़का उधर लिख देंगे, ये देखिएगा तो कार कितना है, तो कार कितना है यहाँ देखिएगा 25 मीटर है, तो 25 मीटर है। आप देखिएगा लड़का कितना है, लड़का कितना है 10 मीटर है। अब देखिए कार अब कार कितना कर रहा है, कार अगर 1000 मीटर रहेगा तो लड़का कितना रहेगा। तो बहुत अच्छा है, ये 10 किसका है, तो 10 जैसे के तैसे जिसका रहता है उससे भाग दिया जाता है। ये किसका है 25 का है, 25 से भागा, और जिसको निकालना है उससे गुना, 1000 का निकालना है तो 1000 से गुना, 25 से काटिएगा 25 चौको 100, 40 बार में, 40 में 10 से गुना करेंगे 400, उतार लीजिएगा। आगे देखा जाए, आगे 7 नंबर, 7 नंबर को देखा जाए। ए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोहन साइकिल पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और प्रत्येक 10 किलोमीटर की दूरी के बाद वह 20 मिनट आराम करता है, तो 40 किलोमीटर की दूरी कितना देरी में तय किया। अच्छा 40 किलोमीटर की दूरी, देखिएगा बहुत अच्छा प्रश्न है। ये जो टोटल जो है यहाँ देखिएगा, ये टोटल जो 40 किलोमीटर का दूरी है जो मोहन तय करता है, तो क्या कह रहा है 10 किलोमीटर, प्रत्येक 10 किलोमीटर पर आराम करता है। अच्छा जब भी से सवाल आएगा तो बहुत ईजी है बनाना। पहले कह रहा है कि आराम करके जाएगा तो कितना समय लगेगा, अगर डायरेक्ट जाता आराम, ऐसा सवाल जब भी रहेगा तो पहले निकालेंगे कि अगर बिना आराम किए हुए दूरी कितना लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो बिना आराम किए हुए, बिना आराम किए हुए समय, तो समय आपको निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है दूरी, ये समय बराबर क्या होता है, ये दूरी या बट्टा में चाल, ये दूरी या बट्टा में क्या चाल होता है। समय बराबर दूरी बट्टा में क्या होता है चाल होता है। तो चाल यहाँ 8 किलोमीटर है,
यहाँ देखिए ना दूरी क्या दिया है, दूरी दिया है 40 किलोमीटर और स्पीड दे रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि दूरी अगर हम देखते हैं यहाँ 40 किलोमीटर डायरेक्ट रहेगा और डायरेक्ट 8 के स्पीड से जाएगा, यानी कि 5 घंटा में पहुंच जाएगा। तो 5 घंटा तो लगेगा हर हाल में। कब? जब बिना आराम करके जाएगा। अब आराम करते हुए जा रहा है, जैसे 10 किलोमीटर यहाँ चल गया तो फिर यहाँ पर कई मिनट आराम करता है, 10 किलोमीटर चलने के बाद 20 मिनट यहाँ आराम करता है, 20 मिनट। फिर 10 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ देखिएगा, फिर देखिएगा ये 10 किलोमीटर चलने के बाद 10 किलोमीटर चलने के बाद फिर यहाँ 20 मिनट आराम करता है। फिर यहाँ देखिएगा 10 किलोमीटर चलने के बाद फिर यहाँ 20 मिनट आराम करता है। फिर यहाँ 10 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ तक खत्म हो जाएगा है? इसके बाद आराम करता है। तो वही ना है हो। तो यहाँ देखिएगा, गौर से देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। 10 किलोमीटर हम यहाँ से चलाएं, देखिएगा क्या है, यहाँ भी 10 किलोमीटर हम यहाँ से चलाएं तो यहाँ 20 मिनट आराम किया, यहाँ भी 20 मिनट आराम किया, यहाँ भी 20 मिनट आराम किया। अब यहाँ देखिएगा, कोई व्यक्ति सोचेगा कि यहाँ आराम करेगा क्या, अरे ये तो यहाँ 10 किलोमीटर चलेगा उसके बाद यहाँ पहुँच गया, समझिए। तो पहुँच गया तो पूरा दूरी तय हो गया, तो इसके बाद आराम ही आराम है। जैसे कोई आदमी कहे कि घर पर पहुँच के आराम कीजिएगा, अरे तो 40 किलोमीटर की दूरी है, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पहुँचा 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, यहाँ तक पहुँच गया। पहुँचला के बाद आराम करेगा, कि पहुँचला के बाद पूरा आराम करेगा, एकदम सुतल रहेगा हमेशा के लिए। हमेशा के लिए नहीं, मतलब 2 घंटा 3 घंटा यहाँ आराम, यहाँ से यहाँ इसके बाद घर पर पहुंचने के बाद आराम ही आराम है। इसलिए यहाँ 20 मिनट आराम यहाँ नहीं लिखाएगा, समझ रहे हैं ना। क्योंकि यहाँ से देखिएगा यहाँ से चला था 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, तो आराम बीचे में करेगा। यहाँ एगो आराम किया 20, 40, 20, 30, 60, टोटल आराम किया 60 मिनट, टोटल आराम किया 60 मिनट, मतलब 1 घंटा यहाँ आराम किया। तो कह रहा है क्वेश्चन में, तो कितना दूर के आराम करने के बाद जाएगा, 20 में आराम करने का, यहाँ बिना रुके हुए। अब रुकते हुए कुल टाइम तो 5 घंटा देखिए बिना रुके हुए लगेगा, और रुका 3 जगह 20, यहाँ क्यों नहीं रुका? क्योंकि इसके बाद आराम ही आराम है, अंतिम वाला नहीं लिया जाता। यानी कि 1 घंटा यहाँ लग गया, यानी कि 6 घंटा टोटल लग गया। उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 7 का क्या हो जाएगा? तीसरा। आगे 8 नंबर, 8 नंबर। ये 8 क्या कह रहा है? फिर उसी तरह से एक व्यक्ति 50 किलोमीटर की दूरी है, तो 50 किलोमीटर की टोटल दूरी है, तो देखिएगा 50 किलोमीटर की 50 किलोमीटर की दूरी है। वही सवाल है क्या, पढ़ लेते हैं थोड़ा। 12.5 किलोमीटर चलता है और 12.5 किलोमीटर के बाद 20 मिनट याद आराम करता है, तो बताइए कितना दूरी से आएगा। तो कुल टाइम पहले देखिएगा, बिना रुके, बिना रुके टाइम। टाइम क्या होता है? टोटल डिस्टेंस इतना है, कितना 12.5 की स्पीड से है, 12.5 की स्पीड से है ना हो, 12.5 की स्पीड से याद रखिएगा। तो टोटल 50 किलोमीटर है, रफ्तार कितना है? 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। ध्यान दीजिएगा, अरे दूरी देखिएगा, यहाँ देखिएगा दूरी भी 50 है, स्पीड भी 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिएगा 12.5 रुकता है 12.5 किलोमीटर के बाद। तो पहला नंबर यहाँ देखिएगा, इसको काटिएगा तो सारे, यानी कि दशमलव हटेगा तो 0, 125 से 25, 50 से 25 दूना 50, यानी 5 का 20, ये 4 बार में कट जाएगा, यानी 4 घंटा तो यहाँ लग गया। अब रुकते हुए जाएगा, जैसे कि यहाँ से देखिएगा 12.5 किलोमीटर गया, और उसके बाद यहाँ 20 मिनट यहाँ रुक गया, फिर 12.5 किलोमीटर जाएगा, फिर 20 मिनट यहाँ रुक जाएगा, फिर 12.5 किलोमीटर जाएगा, 20 मिनट यहाँ रुक जाएगा। अब उसके बाद फिर 12.5 किलोमीटर जाएगा और यहाँ पर पहुँचिए जाएगा। ये इसके बाद इसको नहीं लिया जाता है, बात को समझिए। अरे 12.5 किलोमीटर में यहाँ आया, फिर यहाँ 12.5 मतलब 25 हो गया, फिर 12.5 सही थी सही, यहाँ देखिएगा 12.5 पर यहाँ डायरेक्ट पहुँच गया, ये कोना पर पहुँच गया। तो उसके बाद कोना पर पहुँचने के बाद यहाँ पर आराम थोड़े करेगा। तो ऐसा सवाल जब भी आएगा तो याद रखिएगा, अंतिम वाला को नहीं लिया जाता है। यानी कितना हो जाएगा, यानी 50 किलोमीटर में कई बार, एक बार 20, 40, यानी कि यहाँ भी 60 मिनट, यानी 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो रुकते हुए तो तो 1 घंटा बढ़ जाएगा, यानी 4 घंटा और 1 घंटा 5 घंटा। उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे 9 नंबर,
9 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिएगा। एक बस की कोई यात्रा 5 घंटे में पूरी कर सकता है, मतलब टोटल टाइम कितना दिया है, टाइम कितना ले रहा है, 5 घंटा में पूरी कर सकता है। यदि वह यात्रा का 2/3 भाग 40 किलोमीटर से और शेष 60 किलोमीटर से तय करता है, तो लंबाई क्या है? लंबाई एक प्रकार का दूरी होता है। जैसे यात्रा है, तो यात्रा है तो देखिएगा 2/3 मतलब 2/3। अच्छा, इसका कोई शेष बोलेगा, उसके बाद शेष 2/3 का शेष कोई आदमी पूछेगा कि कितना होगा, याद रखिएगा। कोई भी आदमी देखिए, जैसे यहाँ देखिएगा 4/5 दूरी तय कर लिया, तो कितना बचा हुआ है, तो ये 5 जैसे कहता है, 5 में से 4, ये दोनों का अंतर ऊपर में। जैसे कोई आदमी बोलेगा कि यहाँ देखिएगा 6/8, 6 यहाँ देखिएगा 15 है चाहे 12, यहाँ 6/13 दूरी तय कर लिया, तो शेष कितना बचल है, तो 13 जैसे कहते हैं इससे, और 13 में से 6 घटेगा 7 ऊपर, तो ये शेष वाला होता है, ये शेष वाला होता है। 2/3 वहाँ तय कर लिया, यहाँ देखिएगा 2/3 तय कर लिया, तो शेष भाग बचल होगा, तो 3 जैसे कहते हैं, 3 में से 2 जाएगा 1, 1/3 यहाँ बचल है, 1/3 इधर शेष भाग, ये शेष भाग है, ये शेष भाग है। अब देखिएगा इस सब का स्पीड दिया हुआ, ये जा रहा है 40 के स्पीड से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, और ये जा रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। तो इसकी लंबाई, इसकी दूरी जो है, यह क्या होगा, यह दूरी क्या होगा। तो जब भी सब प्रश्न आएगा बहुत ईजी है बनाना। देखिएगा ये सवाल वही है, बात को समझिएगा। एवरेज स्पीड, जब 2 गो चाल रहेगा तो एवरेज स्पीड निकाला जाता है, तो 2 गो चाल, तो एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, 2 इंटू एक्स वाई बट्टा एक्स प्लस वाई होता है ना। लेकिन यहाँ पर एलसीएम मेथड से डायरेक्ट निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा सेमे दूरिया को जाएगा, सेमे दूरिया को आएगा, तब यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर सेम दूरी को नहीं जा रहा है। एवरेज स्पीड कब निकलता है, उस फार्मूला पर, या एलसीएम वाला फार्मूला पर, जब सेमे दूरी को जाएगा सेमे दूरी का आएगा। लेकिन यहाँ 2/3 दूरी है, 1 यानी समान दूरी नहीं है, तो यहाँ पर वह लागू नहीं लगेगा। कौन वाला, जैसे एवरेज स्पीड हम ना बताते थे, एवरेज स्पीड नहीं बताते थे, ये वाला लगेगा। तो इस समान दूरी में, समान दूरी पर, जैसे कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई, चाहे एक बार बताते थे कि 2 गो दूरी है, तो यानी कि ये वाला ऐसे भी 40 और यहाँ 60 ऐसे लगा देते हैं। एलसीएम लीजिए 20, और यहाँ देखिएगा 3 और 2, 3 और 2 5, और 2 गो स्पीड है तो 2 गो, ये वाला दोनों एवरेज स्पीड यहाँ लागू नहीं करेगा। क्यों नहीं, क्योंकि यह रूल तब लागू करता है जब समान दूरी को तय करता है। लेकिन यहाँ तो डिफरेंट है, डिफरेंट का मतलब क्या है, यहाँ 2/3 और 1/3 डिफरेंट दूरी को तय कर रहा है। तो ऐसा सवाल आएगा तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ भी ऐसा सवाल जब आएगा तो देखिए कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न, पहले नंबर यहाँ दिया डिस्टेंस हमको दिया है, तो डिस्टेंस पहले डिस्टेंस का लिखिए। तो डिस्टेंस पहला में दिया है, देखिएगा 2/3, 2/3, और शेष जो डिस्टेंस बच गया, तो ये देखिएगा शेष जो डिस्टेंस है ये है 1/3, 1/3। अब ये 3 से 3 कट जाएगा, तो 2:1। अब डिस्टेंस देखिएगा, ये दूरी डिस्टेंस यहाँ हमको पता चल गया, यहाँ पता चल गया ना। अब हमको स्पीड हमको पता है, तो स्पीड भी पता है, इसको चल रहा है 40 किलोमीटर की स्पीड से, और इसको चल रहा है 60 की स्पीड से। अब देखिएगा इसको थोड़ा देख लिए, इस डिस्टेंस में स्पीड से हमको टाइम यहाँ से निकल जाएगा। टाइम कैसे निकलता है, तो टाइम बराबर आप जानते हैं ना, सब बात बताना पड़ेगा। टाइम बराबर होता है ना, डिस्टेंस में स्पीड से भागा दीजिएगा। तो डिस्टेंस कितना है, ऊपर वाला 3 से 3 कट गया, तो 2 बचल है ऊपर। देखिएगा स्पीड कितना है, 40 है। अब ऊपर में यहाँ 1 बचल है, स्पीड कितना है, यहाँ 60 है। अब देखिएगा इस 0 से 0 कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूना का 4, क्रॉस से गुना करेंगे, यहाँ देखिएगा कितना हो जाएगा। इसको देखिएगा और कटने वाला है क्या, और कटने वाला है, 2 एकम 2, 2 से काटिएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, तो क्रॉस गुना करेंगे पहले इसको, तो ये वाला तीर यहाँ कह रहा है, इसका मतलब यहाँ इसका इस लाइन वाला वैल्यू है, ऊपर का हमेशा तीर देखा जाता है कहाँ जा रहा है, ये वाला। 3 में 1 से गुना करेंगे तो यानी कि 3 हो जाएगा, और ये वाला देखिए 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। 3:1 आ रहा है टाइम का स्पीड, 3:1 आ रहा है टाइम का स्पीड। टोटल टाइम हमको पता है 5 घंटा लग रहा है, टोटल टाइम 5 घंटा लग रहा है। तो यहाँ देखिए टोटल कितना, 3 1 4, टोटल का तुलना टोटल से, तो 4 टाइम लगा, लेकिन रियल में 5 घंटा था। अनुपात 1 का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, 5/4 निकल जाएगा। तो 5/4 निकल जाएगा, तो इसका अगर टाइम निकलना है तो इसमें गुना, इसका निकला है तो 3 में 4/3 में 5/4 से गुना, 5/4 से। अगर इसका निकालना है तो 1 में 5/4 से गुना, 1 में 5/4 से, यानी कि 5/4 इसका निकल जाएगा। और यहाँ देखिएगा 5 3 15, यानी कि 15/4 इसका निकल जाएगा, 15/4 इसका निकल जाएगा। 15/4 इसका निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, 15/4 यहाँ निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो ये पहला जो दूरी तय किया है उसका टाइम, टोटल टाइम 15/4, और दूसरा जो दूरी तय किया है उसका टोटल टाइम
4 लगता है। आपसे क्या पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो दूरी निकालना है तो पहले इसको निकाल लीजिए, यानी कि देखिएगा इतना दूरी तय कर रहा है। दूरी कितना है, यहाँ 2 है। तो दूरी कितना है, दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड गुने टाइम। ये दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड गुने टाइम। यहाँ से देखिएगा थोड़ा देर के लिए देखिए ना, हम निकाल देते हैं, समझ में कैसे नहीं आएगा। यहाँ देखिएगा दूरी निकालना है, दूरी कितना, टोटल दूरी कितना है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो टोटल दूरी कितना है, यहाँ टाइम इतना लग गया ना हो, टोटल दूरी कितना, यानी कि टाइम इतना लग गया। अच्छा स्पीड कितना है, तो स्पीड यानी कि अरे यही ना स्पीड है, तो इसका अगर दूरी निकालना है यानी 40 के स्पीड से है, तो स्पीड गुने टाइम, तो इसका टाइम कितना लग रहा है, इसका टाइम पहले का टाइम 15/4, यानी 15/4 लग गया। अब यहाँ देखिएगा इस 8 के स्पीड से है, इसका टाइम कितना लगा 5/4, तो 4 से काटिएगा, 4 से काटिएगा इसको तो कै बार में, 4 से काटिएगा तो कै बार में, डायरेक्ट यहाँ देखिएगा 15 बार में, 15 × 5 = 75, यानी कि 75 यहाँ आ गया। 4 से काटिएगा तो यानी 10 बार में, और यहाँ 150 आ गया। मतलब ये वाला टोटल दूरी 150 है, और ये वाला टोटल दूरी कितना है, दिख रहा है वो, ये वाला टोटल दूरी 75 है। तो ये दोनों के जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 15 × 7 = 22, यानी कि 225 हो जाएगा टोटल। तो यानी कि वही दूरी क्या हो जाएगा, 225 हो जाएगा। छाप लीजिए इसको, उतारिए। बहुत अच्छा प्रश्न था, बहुत अच्छा प्रश्न था, लाजवाब। यहाँ गुना क्यों किया, क्योंकि दूरी निकलेगा। दूरी बराबर क्या होता है, यहाँ गुना क्यों किया, दूरी बराबर 4 गुने समय, तो इसका समय यहाँ, इसका समय। आगे देखा जाए, आगे 10 नंबर उसी तरह से सेम सवाल है, उसी तरह से 10 नंबर सेम सवाल है। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा, जब है डिफरेंस दूरी को 2 अलग अलग चाल से तय करेगा, तो ऐसे ही बनाएंगे। और सेम दूरी, सेम अगर समान दूरी को अलग अलग चाल से तय करेगा, वो तुरंत बन जाता है, जो पहले बता दिए थे। जैसे 3 नंबर में सवाल 2 से समान वाला, दोनों समान ही दूरी था। 10 क्या कह रहा है, एक कुछ दूरी 2/3 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो वही बात यहाँ देखिएगा, यही कुछ दूरी मतलब 2/3 अगर दूरी यहाँ है, तो शेष आगे होगा, रिमाइंडर मतलब शेष है 1/3 यहाँ तय करेगा। यह कितना की स्पीड से, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है, और आगे जा रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है। तो ये टोटल दूरी तय कितना, टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी जो तय हो रहा है, यह कितना है, यही ना पूछ रहा है। यानी कि इसका टाइम हम निकाल लेंगे, इसका टाइम निकाल जाएगा तो काम हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, हमको देखिएगा क्या, हमको दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर क्या दिया हुआ है, 2/3 है और 1/3 है, तो 1/3 है ना, यानी कि 3 से 3 कट जाएगा तो दूरी हो गया। अब हमको स्पीड भी हमको पता है, तो स्पीड एगो का 4 है, एगो का 5 है। अब हम यहाँ से टाइम निकल जाएगा, टाइम बराबर क्या होता है, 2 बट्टा में टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है, दूरी या बट्टा में स्पीड। तो दूरी हो गया, इसका स्पीड इसका 4 है, इसका दूरी 1 है, इसका स्पीड इतना, 2 एकम 2, 2 दूना का 4। अब क्रॉस गुना करेंगे तो 5 एकम 5 यानी कि 2, यानी कि टाइम ये हो गया। अब टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम 5 या 2 7 है, लेकिन टोटल टाइम यहाँ कितना ले रहा है, क्वेश्चन में कुल टाइम कितना ले रहा है, 42 मिनट। देखिए ना 42 मिनट लगता है कुल टाइम, कुल टाइम क्या लगता है, 42 मिनट है, यानी कि 42 मिनट लगता है। तो अनुपात 1 का वैल्यू 6, यानी कि 6×5 यहाँ 30 मिनट लग जाएगा। यहाँ देखिएगा यहाँ 12 मिनट लग जाएगा, एगो 30 मिनट लग रहा है, एगो 12 मिनट लग रहा है, यानी कि यहाँ देखिएगा 4 तो यहाँ देखिएगा किलोमीटर में है, किलोमीटर में, यहाँ देखिएगा। तो यहाँ देखिएगा तो दूरी बराबर यहाँ इसका अगर दूरी निकालेंगे तो दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड गुने, दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड गुने टाइम। तो स्पीड कितना है, यानी 4 है, 4 क्या, टाइम कितना है, एक पहलका का दूरी यानी 30 मिनट, 30 मिनट है, यानी कि स्पीड जो है घंटा में है, तो इसको भी घंटा में ले जाएंगे, तो 30 मिनट को घंटा में ले जाएंगे तो 60 से भागा। अब इसका अगर दूरी निकालेंगे तो यानी कि 5 की चाल से इसका स्पीड कितना है, 5 की चाल से टाइम कितना लिया है, 12 लिया है, टाइम कितना लिया है, 12 लिया है, तो 12 मिनट है, तो मिनट को घंटा में ले जाने के लिए 60 से। अब यहाँ देखिएगा, गौर से देखिएगा, ये आपको दूरी निकला है, ये आपको दूरी निकला है ना, यानी कि 30 से कम 30, 30 दूना का 60 है, 2 से काटिएगा 2 दूना का 4, यानी कि 2 किलोमीटर यहाँ चल गया। 12 कम 12, 12 × 5 = 60 है, 5 कम 5 ही पूरी कट गया। मतलब यहाँ पर 1 किलोमीटर दूरी तय 1 किलोमीटर दूरी तय किया। टोटल कितना, यहाँ 2 किलोमीटर और 1 किलोमीटर दोनों को जोड़िएगा तो यानी कि 3 किलोमीटर टोटल दूरी तय हो रहा है, 3 किलोमीटर। जो ऑप्शन नंबर है, और 3 को 3.0 कहेंगे, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे 11 नंबर, 11
ध्यान दीजिएगा, 11 को देखा जाए। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक कार एक यात्रा 8 घंटे में समाप्त करी, उसने आधा रास्ता 40 किलोमीटर से और बाकी रास्ता, देखिएगा आधा रास्ता मतलब क्या, यही आधा इधर आधा इधर, मतलब दो समान दूरी है, क्या है बराबर का चर्चा हो गया। जब ऐसा सवाल में बराबर का चर्चा हो जाता है तो तुरंत बन जाता है। तो बराबर का तो दो समान दूरी को अलग अलग चाल से तय करेगा, जैसे कि एगो 40 के एगो 60 से, यहाँ 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो यही आपसे टोटल दूरी पूछेगा। लंबाई एक प्रकार क्या होता है, लंबाई एक प्रकार का क्या होता है, दूरी होता है, याद रखिएगा। और दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड गुण टाइम होता है। तो यहाँ दो स्पीड है तो पहले एगो स्पीड में कन्वर्ट करेंगे, तो एवरेज स्पीड निकालेंगे। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, तो चाल एगो 40 की चाल से है, एगो 60 की चाल से है, पहला चाल और यहाँ दूसरा चाल है ना। जब समान दूरी रहेगा तब यह लागू करेगा। अब अगर समान दूरी नहीं रहेगा तो जस्ट इसके पीछे वाला 9 और 10 बनाया है, 11 नंबर समान दूरी है, यानी कि एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 120 हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा 3 के स्पीड से और यहाँ 2 के, तो 3 और 2 5, 3 और 2 5, डायरेक्ट जितना यहाँ आएगा उसको जोड़ के 5 से भागा देंगे और 2 से गुना कर देंगे। 2 को चाल रहेगा तो 2 से गुना कर देंगे। अब देखें इसको काटिएगा तो यानी कि 24 बार में, और 24 दूना के 48, ये जो आता है ये एवरेज स्पीड आ जाता है। ये क्या आ गया, एवरेज स्पीड आ गया, या एवरेज स्पीड आ गया, या 48। तो एवरेज स्पीड कितना हो गया, 48 है। टाइम टोटल कितना ले रहा है, कुल टाइम कितना लिया है, कुल टाइम कितना लिया है क्वेश्चन में देखिए ना, कह रहा 8 घंटा लिया है। तो 8 घंटा लिया है तो 8 से गुना कर देंगे, 8 8 64, 8 6 32, 6 38, 384 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऐसे बना लीजिए फटाक से कुल, जब समान दूरी रहेगा तो। आगे 12 नंबर, 12 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कार किसी यात्रा को है ना 11 घंटा में, मतलब टाइम हमको पता है कि टोटल टाइम 11 घंटा में पूरा कर लेता है। 50 किलोमीटर की चाल से जाता है, आधा दूरिया 50 के, सेम दूरिया है तो दोनों दूरिया सेम दूरी, या तो एवरेज स्पीड, पहले एवरेज स्पीड कैसे निकलता है सेम दूरी में, 2x2xy या प्लस x प्लस वाई, ऐसे निकालिए, इस फार्मूला पर निकालिए। लेकिन ये थोड़ा सा एक्स वाई आ जाता है, डायरेक्ट ऐसे निकाल लीजिए ये वाला एलसीएम लेकर। तो यानी कि कितना की चाल से, एगो 50 की चाल से, एगो 60 की चाल से, एलसीएम लीजिएगा तो 300 हो जाएगा, ये 6 के स्पीड से, और यहाँ देखिएगा 5 के स्पीड से, 6 और 5 दोनों के जोड़ के भाग दीजिएगा, और 2 को चाल है इसलिए 2 से गुना कर देंगे, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 600/11। हमको दूरी निकालना है, तो दूरी निकालना होता है तो स्पीड गुने टाइम होता है। तो एवरेज स्पीड क्यों निकाला जाता है, क्योंकि दो गो चाल है, और यहाँ पर एक ही गो चाल लिखना है, इसलिए निकाला जाता है। यानी कि स्पीड, एवरेज स्पीड कितना आ गया, यानी कि 300 बट गुने 2 और बट्टा में 11 आ गया। और टाइम कितना दे है, टाइम 11 दे, 11 से 11 कट जाएगा तो 300 दूना 600 किलोमीटर दूरी है। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। आगे 13 नंबर, 13 को देखा जाए। यही 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 9 घंटे में एक निश्चित यात्रा पूरी करता है। पहला अर्धांश, अर्धांश मतलब आधा, पहला वही बतवा है। देखिएगा टाइम कितना लिया है, 9 घंटा, आधा दूरी है ना 4 के और आधा दूरी 5 के, बस। हाँ दोनों समान दूरी है तो है ना, दूरी के निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड गुने टाइम। तो यहाँ दो गो टाइम, दो गो स्पीड है, तो इसको एगो स्पीड बनाएंगे, तो यानी कि एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, या 5 के स्पीड से और यहाँ 4 के स्पीड से। तो 5 4 9 से भागा दीजिएगा, 2 गो स्पीड है तो 2 से गुना, चाहे 2 बार दूरी तय करता है तो इसलिए 2 से, ऐसे समझिए है ना। अब हमको दूरी निकालना है, तो यानी कि 20 दूना का 40/9 एवरेज स्पीड हो गया, और टाइम कितना है 9, तो 9 से 9 कट जाएगा, यानी 40 किलोमीटर उसका दूरी है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे देखा जाए 14, 14 नंबर, 14 क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति कुछ दूरी
साइकिल से तथा कुछ वापस यात्रा स्कूटर से करता है, दोनों ओर की यात्रा से उसे 2 घंटे 20 मिनट समय लगता है। यदि वह पूरी यात्रा साइकिल से करता तो 3 घंटे 30 मिनट लगता। तो पूरी यात्रा अगर स्कूटर से करता तो कितना समय लगता। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा वीवीआई प्रश्न है। देखिए तुरंत समझ में आ जाएगा कैसे इसको बनाएंगे। देखिए कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ दूरी साइकिल से, सी से साइकिल समझिएगा, और वापस आता है स्कूटर से, एस से स्कूटर, तो ये दोनों से तय करता है तो कितना समय लगता है। 2 घंटा है, 2 घंटा यहाँ लग गया, और उसके बाद यहाँ 20 मिनट है, तो एम से मिनट समझिएगा। अब फिर क्या कह रहा, अगर यदि पूरी यात्रा साइकिल से करे, मतलब साइकिल, सी मतलब साइकिल, और दोनों तरफ साइकिल से करेगा तो समय लग जाता है 3 घंटा 30 मिनट, यानी 3 घंटा 30 मिनट लग जाता है। तो अगर पूछ रहा तो बताइए कि यदि पूरी यात्रा स्कूटर से करे, पूरी यात्रा स्कूटर से करे मतलब दोनों तरफ एस एस से करे तो क्या होगा। एस एस मतलब 2S, 2 स्कूटर दोनों तरफ, तो 2S का वैल्यू आपसे पूछा। जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो स्कूटर का वैल्यू पूछ रहा है तो साइकिल को काटना होगा। तो यहाँ पर साइकिल को काटने के लिए देखिएगा, इसको मन में सोचना है कि एगो सी है, एगो सी का, एगो 2 गो सी है, 2 गो सी है, तो 2 गो सी ऊपर में रहेगा तभी तो 2 गो सी कटेगा। तो अपना मन से है ना 2 से गुना कर देंगे, दोनों तरफ एक ही काम करने से कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ 2C हो जाएगा, 2S हो जाएगा, आज 2 दूना का 4H हो जाएगा, 20 दूना का 40M हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा ई, अब घटा लेंगे, 2 से गुना कर घटा लेंगे तो 2 गो साइकिल ऊपर में, 2 गो साइकिल माइनस में कट जाएगा। 2 गो एस है, एस मतलब स्कूटर, 2S बचा हुआ है, 2 गो स्कूटर है, आई घटाव का चिन्ह है तो घटाओ, यानी कि 40 मिनट में से 30 मिनट घटेगा तो 10 मिनट बचेगा, और 4 घंटा में से 3 घंटा घटेगा तो 1 घंटा बचेगा, यानी कि दोनों ओर मतलब 2S। तो यानी कि 1 घंटा दोनों ओर अगर स्कूटर से जाता है तो 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट है नहीं है तो 1 घंटा 10 मिनट को मतलब 1 घंटा में 60 मिनट है 10, यानी कि 70 मिनट इसको कह सकते हैं। तो है ऑप्शन में 70 मिनट, ऑप्शन नंबर कितना 2 हो जाएगा। आगे देखा जाए 15 नंबर, 15 को देखा जाए, 15 नंबर क्वेश्चन। पंद्रह नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, यदि व्यक्ति किसी स्थान तक पैदल जाता है और सवारी जाता है तो 5 घंटा, यानी P से पैदल कहिए, एस से सवारी कहिए, जाता है तो 5 घंटा और 45 मिनट लग जाता है। कह रहा है कि यदि दोनों ओर सवारी से जाता, दोनों ओर सवारी से जाता, तो कह रहा है ना यदि पैदल जाता है, अगर दोनों ओर ध्यान दीजिएगा, सवारी एस से सवारी समझिएगा, दोनों ओर सवारी से मतलब 2S दोनों ओर जाता, तो कह रहा 2 घंटा कम लगता, मतलब पहले जो लगता था यहाँ 5 घंटा 45 मिनट, तो 2 घंटा कम लगेगा, तो 2 घंटा इसमें से कम कर दीजिए, मतलब 3 घंटा, अरे 5 घंटा 45 मिनट पहले लगता था, तो इसमें से 2 घंटा कम लगेगा, मतलब 3 घंटा 45 मिनट लग रहा है, तो 3 घंटा 45 मिनट लग रहा है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, तब पूछ रहा है आपसे कि दोनों ओर पैदल, मतलब 2P का वैल्यू पूछ रहा है, P या प्लस P मतलब 2P का वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि S को हटाना होगा, तो S को हटाने के लिए मतलब इधर क्या है, एस क्या है 2S है, यानी कि हटाने के लिए 2 से गुना करेंगे तो यानी 45 दूना का 90 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 5 दूना का 10 घंटा हो जाएगा, और यहाँ देखिएगा 2P हो जाएगा प्लस इसको मिटाइए ना, 2P हो जाएगा, 2 से इधर भी गुना, दोनों तरफ एक ही काम करने से कोई मान में कोई परिवर्तन नहीं, 2 से उधर भी गुना तो 2 से इधर भी गुना, तो 2S हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा, अब घटाने पर साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि 2S से 2S कट जाएगा तो 2P बच गई, तो 2P बचा। अब यहाँ देखिएगा 90 में से 45 घटेगा, यानी कि 45 मिनट अभी भी बचेगा, 10 में से 3 जाएगा 7 घंटा, यानी कि दोनों तरफ पैदल जाएगा तो 7 घंटा 45 मिनट लगेगा, जो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा भाई, दूसरा हो जाएगा। आगे 16 नंबर, 16 को देखा जाए, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक पोस्टमैन गांव से पैदल चलकर जाता है और साइकिल से लौटता है, तो P से पोस्टमैन और S से साइकिल कही जाए, C से साइकिल कहिए, जैसे समझिए आप, C से साइकिल पोस्टमैन, वहाँ दोनों S हो जाता है इसलिए C लिख दिए थे, C मतलब साइकिल भी होता है, तब पोस्टमैन है पैदल है, तो P से पैदल और साइकिल, तो 4 घंटा 30 मिनट लगता है। अब क्या कह रहा है, यदि दोनों ओर साइकिल से जाता है, मतलब दोनों ओर साइकिल से जाता है
तो कह रहा है 1 घंटा की बचत होता है, मतलब पहले 4 घंटा 30 मिनट लगता है, 1 घंटा और कितना का बचत, 1 घंटा 45 मिनट का बचत होता है। तो ये घटने वाला है नहीं घटने वाला है, ये नहीं घटने वाला, यही तो मेन बात है ये सवाल। जैसे कि पहले लगता था, ध्यान दीजिएगा क्या, 4 घंटा ध्यान दीजिएगा, 4 घंटा 30 मिनट। अब देखिएगा दोनों ओर साइकिल से जाता है, बचत होता है, बचत मतलब इतना 1 घंटा 45 मिनट का बचत होता है। तो बचत मतलब ये घटेगा नहीं, 30 में से 45 कभी घटेगा नहीं, घटेगा बट है ना। जैसे कोई आदमी कहे कि पहले 5 घंटा लगता था, अब 2 घंटा का बचत हो रहा है, तो 2 घटाएंगे यानी कि 3 घंटा लग रहा है, वही बात है। तो पहले इतना लग रहा था, इतना का बचत घटाएंगे तो ये घट नहीं रहा है, तो नहीं घट रहा है तो ये घंटा उसमें देंगे, 1 घंटा उसमें अगर हम दे दिए, 1 घंटा उसमें दे दिए तो ये कितना बच गया, 3 घंटा बच गया। इस 1 घंटा का मतलब मिनट में जाएगा तो 60 मिनट जाएगा, यानी कि ये मिनट में तो 60 मिनट इसमें और जुड़ जाएगा, मतलब 60 मिनट और जुड़ जाएगा अगर इसमें देंगे तो यहाँ पर कैसे घट गया है, 1 घट गया है तो इसमें 60 मिनट और जुड़ जाएगा, तो 60 30 90 मिनट हो जाएगा। तो 90 में से 45 घटेगा, अभी भी 45 मिनट बचल है, और 3 में से 1 घंटा घटेगा यानी कि 2 घंटा, यानी कि रियल में टाइम आपका ये लग रहा है, रियल में टाइम मतलब दोनों ओर साइकिल से जा रहा है तो 2 घंटा 45 मिनट लग रहा है, 2 घंटा 45 मिनट लगेगा तभी है ना 1 घंटा 45 मिनट का बचत होगा। अब यहाँ से आपसे क्या पूछ रहा है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है 16 नंबर में, तो दोनों ओर पैदल आने में मतलब एगो दूरी है, इधर से भी पैदल गया और उधर से भी पैदल आ रहा है, तो पैदल आया मतलब पैदल पी गया पी आया, मतलब पी या प्लस पी मतलब क्या 2p का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो 2p का वैल्यू पूछ रहा है, तो 2 इसमें यहाँ p है तो इसको भी 2p बनाएंगे तो 2 से गुना करेंगे तो 2p इधर भी दोनों तरफ गुना होता है, तो 2 यहाँ देखिए 4 दूना का 8 हो जाएगा, 30 यहाँ देखिएगा 30 दूना का, यहाँ 30 दूना का इसको गुना करेंगे तो 30 दूना का क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा मिनट हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा सी मतलब 2c हो जाएगा, तो 2c से 2c कट जाएगा, तो ऊपर में यहाँ 2p बच गया तो 2p लिख दीजिए। अब यहाँ देखिएगा 60 में से 45 जाएगा, अभी 15 मिनट बचा हुआ है, 8 में से 2 जाएगा 6 घंटा, यानी कि दोनों तरफ है 2p, तो 6 घंटा 15 मिनट लग जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, 17 नंबर, 17 क्या कह रहा है, एक धावनी 330 मीटर प्रति सेकंड, धावनी जो है 330 मीटर प्रति सेकंड, मतलब धावनी एक प्रकार क्या होता है, चाल है, डायरेक्ट जा रहा है दौड़ रहा है मतलब चाल है, तो धावनी है, धावनी 330 मीटर प्रति सेकंड, डायरेक्ट मीटर प्रति सेकंड मतलब चाले है। अब कह रहा है एक गुजरने वाले बादल को कितने मीटर की दूरी पर है, कितने मीटर की दूरी पर है, मतलब दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर क्या होता है स्पीड गुणे टाइम, जो है ना 10 सेकंड में बाद सुनाई देता है, मतलब टाइम जो दिया है, यहाँ पर बात समझिएगा, टाइम जो दिया है 10 सेकंड के बाद सुनाई देता है, तो जितना सेकंड के बाद सुनाई देता होगा उतना समय आपको देखिएगा, तो आपको अब जब भी से क्वेश्चन दूरी पूछ रहा है तो हमको स्पीड पता है, तो 330 मीटर है, 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड है, तो 330 यानी कि 3300, यहाँ क्या आ गया मीटर आ गया, 3300 मीटर की दूरी पर, बस और कुछ नहीं था, इस सवाल में कुछ दम नहीं है। आगे देखा जाए, क्योंकि सीधे कह रहा 330 मीटर की धावनी से दौड़ रहा है 10 सेकंड के बाद, 330 मीटर 1 सेकंड में, तो 10 मिनट में 10 सेकंड में कितना, 3300 मीटर की उसकी दूरी है। आगे देखा जाए, 18 नंबर, 18 क्या कह रहा है, कह रहा है एक वृत्ताकार बाग के चारों ओर परिधि 1200 मीटर है, एगो वृत्ताकार है, ये टोटल मतलब दूरी परिधि इसी को ना कहा जाता है, इसी को परिधि, मतलब ये वाला का दूरी जो है ना 1200 मीटर है, एक परिधि मतलब दूरी एक प्रकार का, कहिए ना कि पूरा नाचेगा तो दूरी ना हो जाएगा, हो परिधि मतलब यहाँ पर दूरी समझिएगा, दूरी जो है 1200 मीटर है, 1200 मीटर, कोई दिक्कत डाउट है क्या, 1200 मीटर है। अब देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि ए और बी 210 मीटर प्रति मिनट और ए इतना चक्कर लगाता है यदि विपरीत दिशा में है, मतलब एगो ए इधर से चल रहा है, ये दोनों अलग अलग है, जैसे कि एगो यहाँ से ए ऐसे चलेगा
और एगो ऐसे चले, विपरीत मतलब उल्टा, ए इधर से चल रहा है और बी इधर से चल रहा है। अब यहाँ देखिएगा इसका स्पीड हमको पता है, तो हम अभी बताए हैं कि देखिएगा ये डायरेक्शन अगर जैसे कि अलग अलग हो, अलग अलग अपोजिट है, मतलब अपोजिट है, उल्टा, जैसे कि जिधर इधर इधर जा रहा है इसको सेम डायरेक्शन कह देते हैं। और इधर एगो एगो इधर, मतलब इधर उधर अगर हो जाता है तो एगो इधर हो जाएगा और एगो उधर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन हो गया, ये अपोजिट डायरेक्शन हो गया, समझ रहे, इसको अपोजिट है। तो अपोजिट डायरेक्शन में आपका याद है कि चाल क्या होता है, मतलब यही दूरिया को दोनों मिलकर तय करेगा तो चाल जुट जाएगा। चाल जो है ध्यान दीजिए क्या है, ये क्या है, परिधि जो है 1200 मीटर है। तो ए का चाल कितना है, ए का चाल जो है दिया है 210 है, और बी का जो चाल है 190 है। 190 मिनट प्रति मिनट है, मीटर प्रति मिनट, मतलब 100, यहाँ एम और एम लिखिए, बात को समझे ये वाला, 210 मीटर प्रति मिनट, 190 मीटर प्रति मिनट की चाल से यानी चाल है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि समय कितना मिलेगा। तो समय आपसे पूछ रहा है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा में, ये दूरी बट्टा में स्पीड होता है। जब दूरी क्या है वही 1200 मीटर है, तो ये मीटर में तो है ही है, तो मीटर में तो अब देखिएगा चाल क्या है, तो चाल 1200 मीटर को एक बार विपरीत दिशा में तय कर रहा है। तो विपरीत दिशा में क्या होता है, ये चाल जुटता है V1 बट्टा V2। अब आज ही बेसिक में बताया है ना, अगर यही अगर समान दिशा में रहता है इधर से भी और इधर से भी, तो चाल घट जाता है, लेकिन विपरीत दिशा में तो चाल जुटेगा। तो जुटेगा तो कितना 1200, यानी कि 210 और 190 हो जाएगा, यानी कि 1200, ध्यान दीजिएगा, 1200 और उसके बाद यानी कि 0 9 1 10 4, यानी 4 3 का 12, 300 आपका क्या पूछ रहा है, 300 3 बार में कट गया, यानी कि 3 मिनट समय लगेगा। समय पूछा है मिनट में ही था, तो इसलिए मिनट में आ गया सवाल, जो मिनट में ही था ये था 210 मीटर प्रति मिनट, मिनट में था इसलिए मिनट में डायरेक्ट आ जाएगा। उतारिए इसको, 18 का हो गया। 19 नंबर, 19 नंबर, ये 19 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा यदि एक व्यक्ति अपनी समान चाल को घटाकर इतना कर देता है, तो ध्यान दीजिएगा, समान चाल को घटाकर इतना कर देता है तो एक दी हुई दूरी को तय करने में 1 घंटा अधिक समय लगता है, तो समान चाल से वही दूरी कितना समय में लगेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे कि कहने का मतलब है, देखिएगा इस सवाल को देखिए फटाक से ऐसे ही बना सकते हैं। जैसे क्या कह रहा है, हमको चाल पता है, तो चाल कितना है 2/3 है, तो चाल का उल्टा टाइम हो जाता है। टाइम हमको टाइम निकलना है, तो चाल का उल्टा, हम बताया कि चाल का उल्टा टाइम और टाइम का उल्टा चाल होता है। तो चाल है, टाइम निकलना है तो 3 नीचे है, तो 3 ऊपर चल जाएगा और 2 नीचे। अब टाइम देखिएगा, ये वाला जो होता है, ध्यान दीजिएगा इसमें बात देखिएगा, ये जो होता है ये पहले टाइम लगता था, अब लग रहा है, अब टाइम लगता है। तो यानी ये पहले का है, इसको बात समझिएगा, ये पहले का है और ये अब का है, अब का है, बात को ही समझिएगा। कैसे कैसे जान रहे हैं, क्योंकि चाल घटा रहा है, क्योंकि सीधे देखिएगा 2/4 कर देता है। देखिएगा 2/3 मतलब एक बार में ही नहीं ना लग रहा है, ये भागा देंगे तो एक बार में लग जाएगा ना, तो समझेंगे चाल बढ़ा रहा है। अगर 0 बार में लगेगा तो समझिए कि चाल घटा रहा है। तो चाल घटा रहा है, इसका मतलब है कि टाइम भी ज्यादा लगेगा, तो अब टाइम ई लगेगा, पहले वाला ये होता है, मतलब पहले वाला हमेशा देखिएगा ये पहले वाला होता है। तो अब देखिएगा टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम पहले 1 लगता था, पहले 2 लगता था और 1, यानी कि टाइम में वृद्धि कितना का हुआ था, अनुपात में, अनुपात इसको समझिएगा 1 यूनिट का वृद्धि हुआ, लेकिन है ना रियल में 1 घंटा का वृद्धि हो रहा है। तो अनुपात 1 का वैल्यू 1 घंटा हो गया, यूनिट 1 का वैल्यू 1 घंटा हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कि समान चाल से वही दूरी कितना समय में तय करता है। समान चाल से जो शुरू में था, ऐसे समान याद रखिएगा, समान वाला ये हो जाए प्रेजेंट वाला, ये अब हो गया, ये देखिए नीचे हो गया समान वाला, ये समान वाला, ये अब वाला मतलब प्रेजेंट वाला, यानी कि समान। तो 2 का वैल्यू क्या होगा, तो 1 का वैल्यू 1, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2 घंटा हो जाएगा। ऐसे बनाइए, नहीं तो है ना आप ऐसे रगड़ते रहिए सेकंड मेथड में, जैसे कि ऐसे भी आप समझते रहिए, लेकिन ये वाला मेथड बेस्ट है, ये वाला बेस्ट मेथड है, एग्जाम में फटाक से बना लीजिएगा। सेकेंड मेथड क्या कह रहा है, जैसे सीधे कह रहा है क्या, देखिएगा अपनी समान चाल से इतना घटा कर अथी कर देता है,
तो मतलब ए तो ए समान चाल से घटा कर देता है। मतलब कहने का मतलब है कि जो चाल जो था 3/4 है ना, 3/4, तो 3/4 है, तो 3/4 है, देखिएगा, तो 3/4 रियल में है, तो 3/4 क्या है, रियल है, मतलब अभी का है। और शेष जो होगा वो बाद का होगा, मतलब ये है, ये बाद का है, ये बाद का है, और ये पहले का है, ये पहले का है। ये देखिएगा, तो 3/4 का शेष कितना होगा, यानी कि 4 जैसे का 23 है, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा, क्या हो जाएगा, नहीं शेष वैसे नहीं निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। ये 2/3 ना है, 2/3 है, देखिए 2/3 है, तो 2/3 है, 2/3 है, जगह 2/3 है, ध्यान दीजिएगा, को घटा देता है, तो 2/3 को घटा देता है ना वो, कहीं गलती हम लोग लिख रहे हैं क्या। जैसे सेकंड मेथड ऐसे बना सकते हैं, जैसे कहने का मतलब है, जैसे कि स्पीड आपको निकालना है, जैसे कि देखिएगा, तो घटाता है, जैसे कि घटाता है, इसका मतलब क्या होगा, स्पीड जो नीचे वाला रियल होता है, तो ये मतलब 3 था, और 3 था, नीचे वाला रियल होता है, तो 3 था, 3 का रियल का 2/3 कर दिया, तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 था अब 2 हो गया, तो स्पीड का उल्टा टाइम हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ कितना 1 ले रहा है, लेकिन लिया है 1 घंटा, तो आपसे वही बात लिया है कितना, 1 घंटा, तो इसका अगर निकालना है, जैसे शुरू में कितना था 2 घंटा, देखिएगा अब घटा दिया, तो अब कितना, 1 का 3 का वैल्यू 3 घंटा, वही बतवा है, तो 2 का वैल्यू, जैसे कि शुरू मतलब घटाने के बाद ये वाला है, ये बाद वाला होता है, और ये रियल वाला होता है। तो कह रहा है, वही बात आपसे पूछ रहा है कि कह रहा है समान चाल वाला, मतलब ये समान होता है, मतलब शुरू वाला होता है, समान मतलब शुरू वाला, तो शुरू में 2 घंटा लग रहा है, तो ये वाला मेथड हमको बेस्ट लगता है। चलिए ना, देखिएगा एक और देखिएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा, एक और देख लीजिए, एक और, जैसे कि उस सेकंड मेथड बताया है, देखिएगा ये कितना इजी रहता है। जैसे कि एक ये वाला देखिएगा, ऐसे चुपचाप बना देना है फटाक से। 20 नंबर कर, एक व्यक्ति अपनी समान चाल को घटाकर, यानी कि 2 चाल के बारे में बोल रहा है, तो यानी क्या है, चाल है, तो ये 2/3 है, यानी कि समान है, तो हमेशा नीचे होता है, समान होता है नीचे, तो देखिएगा घटाकर, अब कह रहा है एक दी हुई दूरी को तय करने में 1 घंटा अधिक समय लेता है। तो देखिएगा चुपचाप से स्पीड है, तो स्पीड का उल्टा टाइम हो जाएगा, तो उल्टा कर देगा, 3 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा। नीचे वाला क्या होता है, समान होता है, नीचे वाला क्या होता है, समान होता है, समान, समान। ये वाला जो होता है बाद वाला चाल होता है, बाद वाला हो गया। ये वाला क्या होता है, समान, ये वाला क्या होता है, बाद वाला होता है। ये सब पकड़ लीजिएगा, तुरंत हो जाएगा। अब देखिएगा, तो हमको यहाँ पर पता चल गया, ये सब पता चल गया, ध्यान दीजिएगा कि 3/2 टाइम है। तो देखिएगा पहले समय कितना, पहले 2 लगता था, अब लग गया 3, यानी कि 1 का वृद्धि हो रहा है, तो 1 का वैल्यू 1 यूनिट का तुलना, 1 यूनिट का तुलना घंटा में, देखिएगा समय में वृद्धि भी 1 का हुआ, यहाँ भी वृद्धि 1 का हो रहा है, संयोग से। कभी अगर यहाँ 2 का होगा तो यहाँ 2 लिखाएगा, लेकिन 1 का यहाँ हो रहा है। और क्वेश्चन में भी अनुपात 1 का वैल्यू 1 घंटा, तो आपसे पूछ क्या रहा है, तो पूछ क्या रहा है कि ए समान चाल वाला बताइए, तो नीचे वाला समान होता है, समान मतलब 2 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, यानी कि 2 का वैल्यू 2 गुणे 1, यानी कि यहाँ भी 2 ही आंसर होगा संयोग से। चलिएगा, हालांकि यहाँ भी 2 ही आंसर होगा। अरे तो फिर वही सवाल हम बना दिए क्या रहे, देखिए फिर वही सवाल हम बना दिए, 20 नंबर बता रहे हैं, लेकिन 19 नंबर हम बता दिए, 19 नंबर फिर बता दिए, है ना। 20 नंबर देखिए, 20 नंबर बोर्ड पर लगा हुआ है, 20 नंबर बता रहे हैं, 19 नंबर देखिएगा। चलिए, तो 19 नंबर का ये फिर से बता दिए, कोई दिक्कत नहीं समझ में हो गए। अब 20 नंबर सवाल देखिएगा, 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि एक समान चाल का 3/4 से, तो 3/4 ये चाल है, तो चाल का उल्टा स्पीड हो जाएगा, यानी 4/3 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर समझ लेंगे ऐसे कि ये हो गया, इसको अनुपात में भी लिख सकते हैं। तो नीचे वाला क्या होता है, आधा 9 9, और यहाँ देखिएगा ये वाला समान होता है, ये वाला क्या होता है, ये पहले का होता है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला होता है अब का, समान का, ये वाला अब, मतलब अब कैसे हो गया, प्रेजेंट, ये अब हो जाता है, ये समान हो जाता है, समान, ये अब हो जाता है, लेकिन इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। अब देखिएगा, तो हमको क्या निकालना है, देखिएगा, तो 4/3 है, तो समय है, समय है, तो समय कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, तो अनुपात में 1 बढ़ा, अनुपात समझिए ना 1, लेकिन यहाँ रियल में क्या कह रहा है 20 नंबर में, 20 मिनट का बढ़ोतरी हुआ, तो अनुपात 1 का वैल्यू 20 मिनट हो गया। तो पूछ रहा है कि समान वाला कितना होगा, समान वाला कितना है, 3 है, तो इसमें गुना करना, अगर अब वाला पूछता तो इसमें गुना, तो 20 से इसमें गुना करेंगे तो 60 मिनट हो जाएगा, मिनट में है तो मिनट में आंसर 60 मिनट, यानी समान चाल से 60 मिनट हो जाएगा, समान चाल से 60 मिनट, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए, आज इतना ही रहने दीजिए, हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा, क्या कोई दिक्कत नहीं होगा, हर हाल में समझ में आएगा, एकदम छाप देंगे,
आपके माथा में है। याद रखिएगा, हमसे पढ़िएगा तो थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, सफलता आपके कदम को चूमेगी। याद रखिएगा, ये वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं। ठीक है, तो आज की सेवा इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर में कोई कमी नहीं, लाइक करके जाइएगा।